हेलो दोस्तों, प्रीति सत्य के अगले भाग में आपका स्वागत है। तो देखो सवाल लाया हूँ पहला, बहुत अच्छा। देखो कैसा सवाल है। 2,91,600 रुपये में प्लॉट खरीदा, उस पर 5,32,400 रुपये लागत से बिल्डिंग बनाएगी। यदि प्लॉट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। देखो क्या करना है आप लोगों को। 29,000 2,91,600 इसका मूल्य हो गया भाई, प्लॉट का मूल्य हो गया। अब देखो प्लॉट में कितनी वृद्धि करवा रहा है, 10% की वृद्धि करवा रहा है, तो लिख लो 110। 110 बटे 100 लिखोगे, 110 ही लिखोगे खाली, ठीक है। 100 नहीं लिखोगे, 100 कट जाएगा बराबर, मैं बता दूंगा क्यों। अब देखो कह रहा है 5,32,400 रुपए का क्या खरीदा है उसने, बिल्डिंग खरीदी है। बिल्डिंग में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, तो इसे लिखोगे 90। ठीक है भाई। देखो 100 क्यों नहीं लिखा मैंने, इसके नीचे यहाँ 100 लिखते, इसके नीचे 100 लिखते, तो आपस में क्या होता, कट जाता, इसलिए मैंने 100 नहीं लिखा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो क्या करोगे, जो हमारी ये वाली संख्या है, जो प्रतिशत वाली घटाई बढ़ाई है, उन्हें एक तरफ कर लोगे, और जो हमारा बिल्डिंग का और प्लॉट का मूल्य है उसे एक तरफ कर लो। क्यों कर लोगे, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। देखो 29,16,00 बटे 53,24,00 बराबर 90 बटे 110। इतनी बात आई समझ में। टाइम निकालना है, इसलिए इन्हें एक तरफ कर लोगे, ये और ये एक तरफ कर लिया, मूल्य हमने एक तरफ कर लिया। जो कटेगा देखो वो काट दोगे, 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0। तो कितने से काटोगे, 4 से काटोगे तो 4 से दोनों कट जाएंगी, 4 7 28, 4 2 8, 4 9 36। यहाँ देखो 4 से 4 एकम 4, कितना बचा गया, 1 बचा, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 एकम 4। तो हमारा जो बचा क्या बचा, 729 बटे 1331। ठीक है, इसकी पावर क्या लगा लो, n लगा लो। ठीक है, टाइम निकालना ना, 9 बटे 11 की पावर n। अब देखो इसे कितना लिख दोगे, 9 की पावर 3 है, ये कितना है, 11 की पावर 3, तो 9 बटे 11 की पावर 3 बराबर 9 बटे 11 की पावर n। तुलना करोगे तो n बराबर कितना बचा भाई, n बराबर 3। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। n बराबर कितना आ गया, 3 बस। दोबारा समझ लो एक बार वो। भाई देखो 2,91,600 रुपए का प्लॉट खरीदा, 5,32,400 रुपए की बिल्डिंग खरीदी। प्लॉट के मूल्य में 10% की वृद्धि, बिल्डिंग के मूल्य में 10% की कमी। ठीक है, अब देखो मूल्य जो प्लॉट का और बिल्डिंग का वो एक तरफ कर लिया, जो कमी वृद्धि हुई है वो एक तरफ कर ली। प्लॉट का और बिल्डिंग का मूल्य एक तरफ कर लिया, प्लॉट में जो कमी और वृद्धि हुई है वो एक तरफ कर ली। क्यों कर ली, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो देखो जो काटा वो काट लिया, इसके ऊपर हमने n लगा दिया। क्या लगा दिया, n लगा दिया, क्योंकि n से हमें पता चलेगा कितना टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ भाई, इसे काटा कितना आ गया, 729 बटे 1331 आ गया बराबर 9 बटे 11 की पावर n। तो इसे कितना लिख दिया हमने, इसे लिख दिया हमने 9 बटे 11 की पावर, लिख सकते हैं ना 3, 9 बटे 11 की पावर 3 लिखा। तो 9 बटे 11 की पावर n जो तुलना करेंगे जब इसकी, तो n का मान कितना आ गया, 3। तो उत्तर हमारा कितना आ गया, 3 वर्ष में दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो भी अगला सवाल क्या है हमारा, 40% मशीनों पर, 25% भवन पर और 15% खनिज धातु पर और 5% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद मोहन के पास 52,200 रुपए शेष रहे। मोहन के पास कुल कितना धन था, मोहन के पास कुल धन कितना था। ठीक है, तो देख लोगे, बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल देखो आसान सवाल है, करा देता हूं। देख लो भाई, 40% भवन पर खर्च कर दिया, 40% मशीनों पर खर्च कर दिया और 25% भवन पर खर्च कर दिया और 15% खनिज धातु पर खर्च कर दिया और 5% फर्नीचर पर खर्च कर दिया। कुल मिलाकर उसने कितना खर्च कर दिया, 40 और 25 कितने हो गए, 65 और 5 70, 80 और 5 85% खर्च कर दिया। भाई यहां तक किसी को समस्या है, नहीं है ना। 85% खर्च कर दिया। अब उसके पास में कुल धन कितना होगा, 100% होगा। भाई 100% मतलब 85% खर्च कर दिया, 85% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 15%। शेष धन देखो कितना बचा, 15%।
इतनी बात आगे समझ में नहीं भाई। टोटल उसके पास में 100% था, दोनों को मिला कितना बैठना चाहिए 100%। अब उसके पास में 85% खर्च कर दिया, बचा कितना 15%। यहाँ तो देखो शेष 15% बच रहा है, यहाँ शेष कितने रुपए दे रखे हैं 52,200, तो 15% के बराबर कितने हैं 52,200। भाई भाग करोगे इसमें कितना बनेगा, 15 से काटोगे 15 तिया 45, बचे कितने आ गए 7, 15 चौका 60, बचे कितने 15 चौका 60, बचे कितने 12, 15 अट्ठे 120, तो 1% बराबर आ गया हमारा 3,480। 1% बराबर कितना आ गया 3,480। तो पूछ रहा कुल धन कितना था उसके बाद में, कुल धन कितना था 100%। 100% की वैल्यू निकालो कितना आएगा, 2 जीरो बढ़ा दोगे, एक में 2 जीरो बढ़ा दी तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा दोगे, कितना हो जाएगा 34,800। तो हमारा 34,800 रुपए इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और देख लो भाई, 40% मशीनों पर खर्च कर दिया, 25% भवन पर खर्च कर दिया, 15% खनिज धातु पर खर्च कर दिया, 5% फर्नीचर पर खर्च कर दिया, तो कुल मिलाकर 85% खर्च कर दिया, बचा कितना शेष 15% शेष बचा। अब देखो 15%, यहाँ तो 15% शेष बच रहा है, यहाँ कितना शेष दे रखा क्वेश्चन में 52,200, तो 15% के बराबर 52,200 है, 1% के बराबर कितना है 34,80। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितना धन था 100%। 100% की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई हमारी 34,800। यही हमारा आंसर है। सॉरी देखो गलती हो गई है, 3,48,000 कितना का 3,48,000। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। देखो भाई अगला सवाल क्या है हमारा, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, मतलब लड़के अगर 3 है तो लड़की कितनी है 2 है। ठीक है, यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो, मतलब स्कॉलरशिप मिल रही हो, ठीक है, तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाले कितने प्रतिशत छात्र हैं, मतलब जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है वे कितने प्रतिशत छात्र हैं। भाई एक बात बताओ, कोई चीज हमारे पास में 100% है, कितने प्रतिशत है 100, अब उसमें से मैं कह दूं 20% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तो ना मिलने वाले कितने बचे 80% बचे ना बचे, वही कंडीशन देख लीजिए। ठीक है, देखो भाई लड़के कितने हैं 3, लड़के कितने हैं 3। अब देखो 20% लड़कों को मिल रही है, ना मिलने वाले कितने बचे 80 बचे ना बचे, ना मिलने वाले कितने बचे 80 बचे। ठीक है, प्लस भाई 2 लड़की हैं, लड़कियों को कितनों को मिल रही है 30% को मिल रही है, तो ना मिलने वाले कितनी बची 70%। कितनी बची 70%, बराबर कुल मिला कितने हैं 5 को मान लिया x% को नहीं मिल रही, 5 को मान लिया x% को नहीं मिल रही। ना मिलने वाले निकालने हैं तो ना मिलने वाले लिखोगे, ना मिलने वाले निकालने हैं तो ना मिलने वाले। ठीक है, 80% लड़कों को नहीं मिली, 70% लड़कियों को नहीं मिली, तो कुल मिलाकर हमारा निकल के आ जाए कितने प्रतिशत को टोटल को नहीं मिल रही। ठीक है, तो देखो प्रतिशत यहाँ से हटा के 100 लगाऊंगा, यहाँ भी 100 लगाऊंगा, एलसीएम में आपस में 100 कट जाएगा, तो प्रतिशत का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो 8 या 24 240 हो गया, प्लस 7 दूनी 14 140 हो गया, बराबर 5x। ठीक है, तो 240 और 140 कितना हो गया 380 हो गया, बराबर 5x। 5 से भाग करोगे 5 7 35 5 6 30, तो x बराबर 76%। तो 76% ऐसे छात्र हैं, तो 76% ऐसे छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। अगर पूछता छात्रवृत्ति मिलने वाले कितने प्रतिशत हैं, तो मेरे भाई कितने हो जाते, टोटल तो 100% हैं भाई, जब 76 को नहीं मिल रही तो मिलने वाले कितने बचते 24%। तो 24% ऐसे छात्र बचते जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, ना मिलने वाले कितने 76%। दोबारा देख लो एक बार भाई, लड़के कितने हैं 3, 20 को मिल रही है तो 80 को नहीं मिल रही, लड़की कितनी है 2, 30 को मिल रही तो 70 को नहीं मिल रही, टोटल मान लिया x को नहीं मिल रही। ठीक है, तो 240 हो गया, 8 या 24 240 प्लस 70 दूनी कितना हो गया 140 हो गया, बराबर 5x। 240 और 180, 240 और 140 जोड़ा तो कितना हो गया 380 हो गया, बराबर 5x। 5 से जब हमने भाग दिया 380 में तो हमारा आ गया 76%। तो 76% ऐसे छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 100% में से 76% ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। जब 76 को नहीं मिल रही तो मिलने वाले कितने हुए 24%। ना मिलने वाले पूछे तो 76 है, अब मिलने वाले पूछ रहे तो कितने हैं 24%। नोट कर लो। तो देखो भाई अगला सवाल बिल्कुल पहले वाले की तरह है सेम।
बिल्कुल पहले वाले की तरह ऐसे हम। तो देखो बहुत ही आसान उसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। देखो अभी यूट्यूब पर नया चैनल बनाया है, अभी धीरे धीरे तरक्की होगी और, ठीक है ना। तो देखो एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:11 है। यदि 32% लड़कों तथा 38% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाले कितने प्रतिशत छात्र? पहले वाले की तरह करना है। देखो भाई 9 लड़के हैं, 9 लड़के हैं भाई, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात रहेगा तो पहले लड़के बाद में लड़कियां। 9 लड़के 32 को मिल रही है तो 68 को नहीं मिल रही होगी, प्लस 11 लड़की हैं 38 को नहीं, 38 को मिल रही है तो कितने को नहीं मिल रही होगी? 62 को नहीं मिल रही होगी, बराबर। कुल मिला कितने टोटल? 20 को मान लिया x को नहीं मिल रही होगी, 20 को x को नहीं मिल रही होगी, टोटल कितने? 20। तो 20 में मान लिया हमें x प्रतिशत को नहीं मिल रही होगी, ठीक है। प्रतिशत हटा के लगाने में 100 लगाने में फायदा नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा। गुणा कर लो, 9 × 72 का 2 का हासिल लगे 7, 9 × 6 = 54 और 7 = 61, 612 जरूर होगी। 11 का गुणा इसमें करोगे, 11 दूनी 22 का 2 का हासिल लगे तो 11 × 6 = 66 और 2 = 68 बराबर 20x, ठीक है। जोड़ लो, 2 और 2 4, 8 और 1 9, 6 6 1294 बराबर 20x। 2 से काटोगे 10 इधर आ गया भाई, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 और 2 × 7 = 14, 1 0 तो 1 अंक बाद 10 में लगा देंगे तो 64.7% क्या है हमारे पास में? ऐसे छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, ठीक है। पहले वाले की तरह 9 लड़के हुए भाई, 32 को मिल रही है तो 68 को नहीं मिल रही। 100 में से घटा के देख लो ना, 100 में से 68 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 100 में से 32 माइनस करोगे 68 बचेगा। ऐसी 100 में से यहाँ पर 38 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 62 बचेगा, ठीक है। तो देखो 9 में से 68 को नहीं मिल रही, 11 लड़की हैं 38 को मिल रही है तो 62 को नहीं मिल रही, टोटल को मान ले x को नहीं मिल रही, तो x का मान निकल के कितना है? 64.7%। तो कुल मिलाकर 64.7% मतलब 64.7% ऐसे छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ठीक है। नोट कर लो। तो देखो भाई अगला सवाल है हमारा, एक परिवार के चावल मछली तेल पर खर्च क्रमशः 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? वही देखो पहले खर्च का अनुपात 12:17:3 का अनुपात था, 12:17:3 था। अब कह रहा है इन वस्तुओं के मूल्य में एक 20% की वृद्धि होगी, एक के में 30% की होगी, दूसरे वाले में और तीसरे वाले 50% की वृद्धि होगी। तो पूछ रहा है जो हमारा टोटल खर्चा उसमें कितनी वृद्धि होगी, टोटल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। देखो जैसे पहला भी सवाल कराए हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से करोगे हो जाएगा। देखो कैसे करना है भाई, देखो पहला तो 12 है, पहले वाले में कितनी वृद्धि? 20 की, तो लिख दो गुणा 20 प्लस दूसरा कितना है? 17 है, दूसरे में कितनी वृद्धि है? 30 की, तो लिख दिया भाई 30 की प्लस तीसरा कितना? 3, तीसरे में कितनी वृद्धि हुई है? 50 की, तो लिख दिया 50 बराबर। अब देखो इन्हें जोड़ोगे, 12 17 3 कितना हो गया? 12 17 3, 17 और 12 कितना हो गया? 17 और 2 19 और 10 29 और 3 कितना हो गया? 32। टोटल में मान लिया x प्रतिशत की हुई, कितने की हुई? x प्रतिशत की। टोटल कितना है? 32। 32 कहां से आगे पता चल गया हमारा? 12 + 17 + 3, 12 + 17 + 3 टोटल कितना है? 32। टोटल खर्च 32 है, टोटल खर्च में मान लिया x प्रतिशत की वृद्धि हुई। टोटल खर्च कितना है? 32 है, 32 में मान लिया x प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहला वाला खर्च कितना था? 12, 12 में कितनी वृद्धि करा रहा है? 20% की, तो 12 × 20। दूसरा कितना है? 17 है, 17 में कितनी वृद्धि करवा रहा है? 30% की, तो 17 × 30। तीसरा कितना है? 3 है, 3 में कितनी वृद्धि करवा रहा है? 50% की, तो 3 × 50%। और सारे में पूछ रहा सारे में कितनी, मतलब टोटल कितना बैठा? और 12 17 और 3 को जोड़ा कितना आ गया? 32। सारे में मान लिया हमने x प्रतिशत की वृद्धि हुई। हो गया सवाल। कैलकुलेशन करोगे, 12 दूनी 24 240 प्लस 17 तिया 51 510 प्लस 50 तिया 150 या 150 बराबर 32x। प्रतिशत इसलिए नहीं हटा कर 100 लगाया, देखो प्रतिशत हटा कर 100 लगाता तो क्या होता, इधर का 100 इधर का 100 आपस में कट जाते, ठीक है ना। तो दोनों तरफ प्रतिशत है तो 100 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो जोड़ो कितना बैठेगा हमारा, 200 500 2 700 और 800 50 60 और 40 100 800 और 100 कितना हो गया 900 बराबर 32x। 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8
4 पंजे 20, 8 से सब भाग दो कितना हो गया, 8 दूनी 16, बचा कितना 6 8 8 64, 28 सही 1/8%। तो टोटल जो वृद्धि होगी हमारी 28 सही 1/8% की होगी। टोटल वृद्धि कितनी होगी, 28 सही 1/8% की होगी। एक बार और देख लो भाई, एक परिवार के चावल मछली तेल पर खर्च क्रमशः 12 17 3 के अनुपात में इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखो भाई, पहला तो 12 में कितनी हुई, 20% की वृद्धि हुई तो लिख दिया 12 गुणा 20। दूसरा कितना था, 17 था, 17 में 30% की वृद्धि हुई तो लिख दिया 17 गुणा 30%। तीसरा कितना था हमारा, 3 था, 3 में कितनी वृद्धि हुई, 50% तो लिख दिया 3 गुणा 50%। टोटल कितना 32, 32 में मान लिया x% की वृद्धि हुई, इनका गुणा करा तो इतना आ गया 32x लिख दिया, सारे जोड़े तो कितना आ गया 900 बराबर 32x हो गया, 32 से 900 भाग दिया तो कितना आ गया 28 सही 1/8%। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में ही कर रहा हूँ समाप्त, छोटी छोटी क्लास बना रहा हूँ अभी। ठीक है, नया चैनल है मेरा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, धन्यवाद।